जय हिंद जय भारत। कलयुग के लोगों, मैं कलयुगी बाबा जी। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं चुप बैठा था और लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था कि लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है। हद हो गई यार, भक्ति की भी। वैसे तो बहुत ज्ञान फाड़ते फिरते हो, भगवान के अंधभक्त मत बनो। और अब तुम लोग अपनी राजनीतिक पार्टियों के अंधभक्त बनकर घूम रहे हो, उसका क्या? कांग्रेस को चाहने वाले अलग गुण गा रहे हैं कि ये किसान बिल रद्द होना चाहिए, इसमें अंबानी और अडानी का फायदा है। और बीजेपी वाले अलग राग अल्पला रहे हैं, ये आंदोलन करने वाले किसान है ही नहीं, ये तो चरस उगाने वाले और गांजा बेचने वाले और आतंकवादी है। तो मेरा इन दोनों ही पार्टी के अंधभक्तों, मति भ्रष्ट लोगों से कहना है कि एक रात गुजार कर देखो भरी ठंड में सड़कों पर, तब पता चलेगा तुम्हें कि वे किसान है या नहीं। ऑफिस और टीवी चैनलों पर बैठकर लंबी लंबी डींगे हाँ मारने से क्या होगा? तुम्हें भी तो सर्दी लाते ही हीटर जला देते हो और आराम मिल जाता है। तुम सब एक बार इंसान बनकर सोच कर तो देखो कि ऐसा क्या दुख हो सकता है कि ये लोग अपने घर परिवार को छोड़कर ऐसे कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे हैं। उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी? कभी इनको घर कैसे संभल रहा होगा? गाय भैंस को चारा पानी कौन ला कर दे रहा होगा? उनकी महिलाएं जो घर पर है, उन्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही होगी? ये सोचा है क्या आपने कभी? ये साइन बाग वाला आंदोलन नहीं है जिसमें आप दिन में घर खाना खाकर आ जाते थे और वापस धरने पर बैठ जाते थे। अरे अंधभक्तों, ये किसान आंदोलन है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज तुम्हारा शरीर हष्ट पुष्ट है। शुद्ध दूध और सब्जियां चाहिए तुम्हें। तुम्हारी बातों और विचारों से तो तुम शुद्ध दूध तो क्या, दवाई वाली सब्जियों के लायक भी नहीं हो। जिस दिन सब किसानों ने सोच लिया कि हम वस्तु के बदले वस्तु ही देंगे या फिर जितनी घर में जरूरत होगी उतना ही उगाएंगे, तो किसान तो कई वर्षों निकाल लेगा, लेकिन बिना पैसे के। लेकिन तुम जो शहर में बैठकर डेंगे हाँक रहे हो, भूखे मर जाओगे। तुम के तुम्हारे लिए तो बहुत सम्मान की बातें करते हो। आर्मी के लिए तो, कि वे लोग जैसलमेर में भीषण गर्मी में 50 डिग्री तापमान में भी और -40 डिग्री तापमान पर भी सियाचिन की सीमा पर खड़े रहकर हमारी रक्षा करते हैं। तो बिल्कुल सही है, सम्मान करना भी चाहिए। वे सब ये सब डिजर्व करते हैं। लेकिन जो किसान है वो क्या सैनिक नहीं है? ये हमारे पेट के सैनिक है। ये हम सब के पेट की रक्षा करते हैं। दुख दर्द देखो ये कितना झेलना पड़ता है। भीषण गर्मी में भी खेत में काम करना पड़ता है और कड़ाके की ठंड में भी, सर्द की रातों में भी सिंचाई करनी पड़ती है। क्योंकि दिन में तो बिजली आपके शहर को लोगों को मिलती है, क्योंकि वे रात में काम नहीं करते। और उसी ठंड में सिंचाई करते समय कई बार किसान खून का जम जाता है और वही खेत में मर जाता है। ये सोचा आपने कभी? अरे आप लोगों को तो वे सब मिलजुल कर खाना खा रहे हैं और थोड़ा सा अच्छा खा रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है कि किसान बादाम वाली चाय पी रहे हैं। तुम कितना गिरोगे इस अंधभक्ति में? तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि इतने सारे लोग 20 दिन से कितना शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं? उनका मैनेजमेंट देखो, कोई अफरा तफरी नहीं है। और तुम शहर के लोगों को करवा लो। वैसे तो तुम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो, MBA करे हुए हो, लेकिन आंदोलन में तो क्या, तुम मंदिर में तक शांति में नहीं बैठ सकते। एक दिन में उत्पात मचाकर जेल में बंद होते अब तक। इन किसानों में कितना संयम है, कितना अच्छा तरीका है आंदोलन का। तुम सब दोनों पार्टी के अंधभक्तों, तुम सब अपनी गंदी जुबान अब बंद कर लो। ये जुबान किसानों के बारे में बोलती हुई अच्छी नहीं लगती। ये केवल पाकिस्तान और चीन के लिए ही अच्छी लगती है। वहाँ के लिए बचा के रखो, नहीं तो अगर किसानों ने सोच लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दिल्ली में तो असर दिखने लग गया है। कब तक दाल और सोयाबीन खाते रहोगे? किसी दिन तो पालक और गोभी चाहिए ही। तुम्हें किसानों का कह भी नहीं आता और बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। ये आंदोलनकारी किसान ही है और वास्तव में किसान ही हैं। इन्हें कोई और नाम मत दो। किसी दूसरे प्रकार की जीव की औकात नहीं है इतने दिन संयम बरतने की। इसलिए सारी भक्ति छोड़कर इस बिल के बारे में दोबारा सोचो और उन्हें किस प्रकार का बिल चाहिए उनसे ही परफॉर्मा मांगो, तब जाकर उनका भला होगा। तुम क्या समझते हो खेती के बारे में? जो चले बिल बनाने, बहुत हो गया तुम्हारा। पूरा देश को तो बेच कर रख दिया तुम दोनों पार्टियों ने मिलकर। एक पार्टी तो घोटाले करती है, दूसरी सरकारी संपत्तियों को बेचती है। जब तुम्हारे पास संपत्ति ही नहीं रहेगी तो उस पैसे से कितने दिन देश चलाओगे? बिना काम करे ही सीधा पैसा क्यों लेना चाहते हो? सिस्टम को क्यों नहीं सुधार सकते? या फिर केवल दिखावा करना चाहते हो? जब आप एकदम से 370 हटा सकते हो, अचानक 8 बजे नोटबंदी कर सकते हो, राम मंदिर बनवा सकते हो, तो सिस्टम क्यों नहीं सुधार सकते? सब ठीक हो सकता है, बस काम करने की भावना होनी चाहिए। इसलिए आप वास्तव में किसानों का भला करना चाहते हो तो पहले बैठक कर बात करो, सबसे राय लो और उसके बाद बिल लाओ। क्योंकि ये देश हमारा एक परिवार है और परिवार में कोई भी निर्णय सब मिलजुल कर ही करते हैं। आप परिवार के सदस्य हो, परिवार के बाप बनने की कोशिश मत करो। इसलिए अंधभक्तों से भी निवेदन है कि समझो, परखो और फिर विश्वास करो।
मैं तो भगवान के लिए भी ऐसा ही बोलता हूँ, जब कि ये तो इंसान है हमारे सबके जैसा। जय हो, जय हिंद।